जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 35 मोस्ट VVI क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 1925 में। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और साथियों, सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, पहली बार कब और कहां पर गाया गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और कहां पर गाया गया था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब किया था। तो दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन 1912 में। देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा जो है वो 1911 में किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से स्थानांतरित किया गया था 1912 में। तो घोषणा पूछे तब आपको आंसर करना है 1911, और राजधानी कब किया गया था दिल्ली, तो 1912 में। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो साथियों, गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को में। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नेता नहीं थे। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और साथियों, इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। आगे देखिए, गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे। तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, गांधी जी चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह दोनों आंदोलन से संबंधित थे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन ए एवं सी दोनों। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, और यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1928 में हुआ था, और इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस में भूख हड़ताल किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अहमदाबाद आंदोलन में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग ने। साथियों, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था, तो 1905 में। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 35 क्वेश्चन है, और आपको 35 में से
कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन का सही आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो साथियों इसका सही जवाब है कोलकाता में। जन गण मन क्या है? तो हमारा राष्ट्र गान है और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। A.O. ह्यूम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, वे एक कौन थे? सही आंसर है सी ऑप्शन, सिविल कर्मचारी थे। साथियों A.O. ह्यूम की बात करें, इन्होंने ही 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। कहाँ पर किया था? बम्बई में। और इसका प्रथम अधिवेशन भी बम्बई में ही हुआ था 1885 में, जिसकी अध्यक्षता किया था W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो साथियों अभी हमने आपको बताया 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किया था W.C. बनर्जी। पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो साथियों इसका सही आंसर है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन डी दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था, तब आपका आंसर होता चंपारण। लेकिन सिर्फ पहली बार पूछे तो आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो साथियों स्वशासन आंदोलन को आरंभ किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था? चलिए इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है ए ऑप्शन 1909। आगे देखिए किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। आगे देखिए नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो साथियों ये हुआ था ऑप्शन डी सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा। 1886 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो साथियों ये किया गया था कहाँ पर? लंदन में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने किया था?
सिंपल सा क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। आगे देखिए, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सही आंसर है बांग्लादेश के ढाका में। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। आगे देखिए, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या है? तो 24 के लिए आंसर यहाँ पे होगा रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। मार्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? सही आंसर है 1909 में। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो साथियों, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत जो है 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? सही आंसर है 1916 में। साथियों, 1916 का अधिवेशन और 1907 का अधिवेशन अक्सर पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो साथियों, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा जो है ये लिया गया था आयरलैंड देश से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आयरलैंड। एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो साथियों, एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे, इन्होंने कांग्रेस के 1917 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। यहाँ पर 30 के लिए आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1917, जो कि कलकत्ता में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू, सिर्फ महिला पूछे तो एनी बेसेंट। रॉलेट एक्ट जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया था, किस वर्ष में पारित हुआ था? तो साथियों, ये पारित हुआ था 1919 में। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? सही आंसर है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने। भारत में खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो साथियों, भारत में खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। 1919 में हंटर कमेटी का गठन क्यों हुआ था? तो साथियों, यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है। 1919 में जो हंटर कमेटी का गठन हुआ था, ये जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ पर होती है? पंजाब के अमृतसर में। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब किया था? तो 1923 ईस्वी में। डेट भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, गदर पार्टी की जो स्थापना है उसका डेट क्या है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है।